बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, 23 जुलाई जुमेरात का दिन का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तबाहकुन किस्म की बमबारी ईरान की जानब से की गई है और ईरानियों ने बड़ी फतह हासिल कर ली है कि अमरीका के फौजी अड्डे मशरक़ वस्ती से खाली होना शुरू हो चुके हैं और एक अड्डा उन्होंने अपना खाली कर लिया है। सेटेलाइट तस्वीर इस हवाले से जारी हो चुकी हैं। ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी है। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अरब ममालिक के ऊपर एक मरतबा फिर एक नई क़यामत टूटने जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे क्योंकि गुज़श्ता वीडियो के अंदर कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी कि यमन के हुतीस की जानब से या ईरान की जानब से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अटैक किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। मैंने गुज़श्ता वीडियो में रात को एक ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि नाज़रीन मोहतरम, जो सऊदी अरब का शहर दमाम है वहाँ पर हंगामी सतह पर एक अलर्ट मैसेज जारी किया गया है कि तमाम लोग जो हैं वो हफाजती जो इकदाम हैं, हफाजती जो तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें और गैर ज़रूरी इकट्ठे ना हों, वीडियो और फोटोग्राफी ना करें। कोई बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है, लेकिन उसके बाद ख़तरा कहा गया कि टल चुका है, अब आप नॉर्मल हो जाए। लेकिन साथ ही फिर खबर ये सामने आती है कि मशरकी सऊदी अरब के शहर दमाम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने वाले कमर्शियल त्यारे हवाई अड्डे के करीब धमाकों की इतलात के दरमियान या तो पीछे हट रहे हैं या फिर होल्डिंग पैटर्न में दाखिल हो रहे हैं कि वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें मुबैना तौर पर सुनी गई। ये इतलात मौसूल हुई हैं कि सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ जो ये दमाम के शहर के अंदर जो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसकी वजह से आरसी तौर पर जो ऑपरेशन है हवाई अड्डे का वो भी मुअत्तल कर दिया गया था। तो सऊदी अरब और जो यमन के हूतीस हैं इनके दरमियान अब जंगी आग जो है वो दिन ब दिन भड़कती हुई नज़र आ रही है। और ये यमन के हूतीस हमला करें या ईरान करे, बात एक ही है। हम इसको कह सकते हैं कि ईरान के ये हमले हैं। अगर ईरान अपने मुल्क से हमले कर रहा है तो डायरेक्ट हमले हैं, अगर यमन के हूतीस हमले कर रहे हैं तो ये ईरान के इनडायरेक्टली सऊदी अरब के ऊपर हमले हैं। फिर इसके साथ साथ जो बहरी जहाज़ हैं, बहरी नाकाबंदी है वो अब तक सऊदी अरब की जारी उसारी है और एक और मज़ीद बहरी जहाज़ को जो है वो वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। रेड सी में उसको वार्निंग दी गई है कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो आप अगले लम्हे जो है वो अपने खुदा से जा मिलेंगे, यानी हम आपको मार देंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो इस तरह की धमकियाँ और ये चीज़ भी जारी सारी है। पाकिस्तान की जानब से भी अगरचे जो है यमन के हूतीस को ये पैगाम दिया गया है कि आप ऐसा काम ना करें, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इसका तबाहकुन किस्म का जवाब आपको मिल सकता है। ये है जी यमन और सऊदी अरब के दरमियान ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, बड़ी तबाहकुन किस्म की बमबारी ईरान की जानब से की गई है। ईरान ने एक मज़ीद जो नया अमेरिका का F-15 एयरक्राफ्ट है उसके हैंगर्स जो हैं वो भी तबाह किए हैं। F-15 के हैंगर्स भी तबाह किए गए हैं और एक F-15 त्यारा जो है वो भी तबाह किया गया और MQ-9 रैपर्स ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। ईरान की जानब से हेलीकॉप्टरों को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है और ये वाक़या पेश आया है जो सेटेलाइट तस्वीर ने तस्दीक की है कि किंग फैसल एयरबेस पर एक हवाई जहाज़ के हैंगर्स को निशाना बनाया गया है उर्दन में ये नाज़रीन मोहतरम वाक़या जो है वो पेश आया है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊं तो जो कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस मौजूद है और अमेरिका का मशरक़ वस्ती में अगर कोई सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है, कहा जाता है कि जो कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है ना, ये उसका सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद था। लेकिन ईरान ने इतनी बमबारी की है, इतने अटैक किए और इस कदर खौफ ईरान का इन खित्ते के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है कि इन्होंने अपने त्यारों को निकाल लिया। वहाँ से बताया जा रहा है KC-135 हों, जितने भी जो है वो फाइटर जेट्स हैं, बिलखसूस यहाँ पर KC-135 जो ईंधन भरने वाले फ़िज़ाई त्यारे हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मूव कर दिया। और अभी मुख्तलिफ जो सेटेलाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि खाली हो गया वहाँ पर, अब इनका कोई साजो सामान नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिरी तौर पर यहाँ तो कहीं ये होटलों के अंदर छुप गए हैं, पर उस अड्डे को इन्होंने खाली कर दिया है। इसमें एक तो ईरान की ये बड़ी कामयाबी भी नज़र आ रही है कि ईरान का खौफ है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं बज़ाहिर
और मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि अमेरिका कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो कि अब अपने तैयारों को बचा लेते हैं, कहीं इसराइल और दूसरे तरफ मुंतकिल कर देते हैं, बाद में हमको बड़ा हमला करेंगे ताकि जवाबी हमले में हमारे ये तैयारे और ये चीज़ें जो है वो बच जाएं। बहरहाल जिस हिसाब से भी देखा जाए, हर एंगल से एक ही चीज़ सामने आती है कि ईरान का ये खौफ है और ये ईरान की एक फतह है जो उसने अमरीकी फ़ौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, अपने तैयारों को अमरीकी फ़ौजी अड्डों से निकालने पर मजबूर कर दिया है। तो ये ईरान ने एक बड़ी कामयाबी अब तक हासिल कर ली है। फिर इसके साथ साथ मैंने कहा कि अरबों पर एक नई क़यामत जो है वो टूटने जा रही है। अब सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। सदर ट्रंप कहता है कि अब से आगे जब भी ईरान की इस्लामी जमहूरिया अवनाए हॉर्मज़ में किसी भी बहरी जहाज़ पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार या आले से हमला करेगी तो अमेरिका जवाब में ईरान के एक पुल या एक पावर प्लांट को बमबारी करके तबाह कर देगी, बशमूल इनके जो दारुल हुकूमत तेहरान के अंदर या उसके करीब वाक़ हैं, यानी तेहरान के अंदर हों या कहीं पर भी मौजूद हों। जब भी ईरान अपना हॉर्मज़ में किसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाएगा, हम उसका ब्रिज उड़ा देंगे, कोई ना कोई तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उड़ा देंगे। ये अब अमेरिका की जानब से स्टेटमेंट जारी हो चुकी है और ये स्टेटमेंट इतनी ईरान के लिए ख़तरनाक है, इतनी ही ये अरब ममालिक के लिए भी ख़तरनाक है। ख़तरनाक नहीं, ख़तरनाक। तो अब नाज़रीन मोहतरम, दूसरी तरफ अब इसके जवाब में पता है क्या जवाब सामने है? सैयद मोहम्मद मरंदी हैं, प्रोफेसर हैं और मारूफ ईरानी तज्ज़ियाकार हैं। वो कहते हैं कि तो अब वक़्त आ गया कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और गालिबन ओमान को खाली कर दिया जाए। यानी अगर आप ईरान के अंदर ऐसे हमले करेंगे, और ये सिर्फ एक प्रोफेसर या तज्ज़ियाकार का, वैसे मैंने बयान शेयर कर दिया, बयान बड़ा उन्होंने हैवी लिखा हुआ था। ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट का भी यही स्टांस है कि अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो हम जो मशरक़ वस्ता में जहाँ पर आपके अड्डे मौजूद हैं, हम उन ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना देंगे। अब आप कहेंगे कि इससे ट्रंप को क्या नुकसान है? देखें, ईरान इस वजह से धमकी देता है इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों का तबाह करने की कि अरब ममालिक जो है वो ट्रंप पर कॉल करें, ट्रंप के ऊपर ज़ोर डालें, ट्रंप को जो है वो एग्री करें कि जैसे कैसे भी है यार, तुम ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ना तबाह करो, बदले में वो हमारी जो है वो मंजी ठोक देगा। तो ये इस वजह से ईरान जो है वो धमकी देता है। और अगर ये जो मुमालिक हैं, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, इनके तो आप हुजम देख सकते हैं, इनके तो आप ये कितने कितने मुमालिक हैं या बखूबी जानते हैं। जितने हमारे एक एक शहर है, ये एक एक मुल्क मतलब इतना बन जाता है, इनकी एक एक स्टेट इतनी बन जाती है। तो छोटे मुमालिक इतने बड़े नहीं हैं। तो इस वजह से इनका अगर पुल और ब्रिज या तवानाई की तनसीबात तबाह हो जाती हैं तो ये तो बस रातों रात जो है वो यहाँ पर अंधेरा छा जाना है। तो इसलिए नाज़रीन मोहतरम, ये अरबों पर एक नई क़यामत जो है वो अब टूट पड़ी है, ये जो ट्रंप ने फैसला किया है। और ईरान ने तो अपना हॉर्मज़ में बहरी जहाज़ उड़ाने से बाज को नहीं आना, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।